हेलो, नमस्कार भाई, कैसे हो आप सभी लोग बताओ? देखो दोस्तों, जैसा आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग जो है 3D पढ़ रहे थे, जितने बच्चे जुड़े हुए हैं साथ में वो जानते हैं कि हम लोग 3D पढ़ रहे हैं, 3D मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है ना? जो लगभग सारे एग्ज़ाम में एसएससी के सारे एग्ज़ाम में, रेलवे के एग्ज़ाम में, पुलिस में या फिर कि जितने भी स्टेट एग्ज़ाम्स हैं जिसमें से आपका मैथ आती है या फिर एडवांस मैथ के अंतर्गत जिसमें मेंसुरेशन आता है, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉफ़िटेबल क्लास है, ठीक है ना मेरे प्यारे भाई? तो सबसे पहले अच्छा एक बात और हम आप लोग को बता दें कि इसके पहले से के मतलब इसके एक क्लास पहले की जितनी भी क्लास इस पहले की क्लासेस थी, उसमें वीडियो को लेकर थोड़ा-सा प्रॉब्लम्स होती थी। क्या प्रॉब्लम होती थी कि मतलब वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं होती थी, है ना? अगर वीडियो को आप 4K में देखना चाहते हैं या फिर मतलब बढ़िया हाई क्वालिटी में देखना चाहते हैं, तो फिर वो अवेलेबल नहीं हो पाता था। बट दिस टाइम मतलब लास्ट एक क्लास की और आज की क्लास या फिर इसके आगे आने वाली जितनी भी क्लासेस हैं, सब में ये प्रॉब्लम को मैंने सॉर्ट आउट कर दिया है। अब आप लोग बढ़िया बेस्ट क्वालिटी के साथ, बेस्ट वीडियो क्वालिटी के साथ 4K में वीडियो देख पाएँगे। आप लोग अच्छे से लाइब्रेरी में बैठ के बढ़िया वाईफ़ाई में कनेक्ट करके हाई-फ़ाई डेटा के साथ मतलब बढ़िया से आप लोग ये वीडियो देख सकते हैं। ठीक है बच्चों? तो ये चीज़ आप लोग की हो गई। अच्छा दूसरी बात बच्चों क्या है? दूसरी बात तो हम लोग अब बेलन खत्म कर चुके हैं मेरे प्यारे भाई, है ना? भाई देखो पहले सबसे पहले आप लोग को हम बता रहे हैं, जो हम लोग जितने भी बच्चे हैं जानते हैं हम लोग 3D पढ़ रहे थे। 3D में हम लोगों ने क्या पढ़ा? 3D में हमने पहले क्यूब पढ़ा है ना? फिर क्यूबॉइड पढ़ा है। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा? राइट सर्कुलर सिलेंडर पढ़ा। अभी हम लोग क्या पढ़ अभी हम आज से जो सेशन चालू हो रहा है, इस सेशन में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं भाई? कोन पढ़ने वाले बच्चों, है ना? कोन का मतलब होता है कि शंकु, ठीक है ना? तो आज हम लोग पहले क्या करेंगे, शंकु को पूरा पहले स्टार्टिंग से देखेंगे, क्या है शंकु, इसकी टर्मिनोलॉजी को समझेंगे कि शंकु में क्या चीज़ होती हैं, शंकु की त्रिज्या, ऊँचाई, तिरछी ऊँचाई, कर्व सरफेस एरिया, वॉल्यूम, है ना? टोटल सरफेस एरिया और इसका एपेक्स क्या होता है ना? ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। ठीक है मेरे प्यारे भाई, आप लोग जो है जितने नए बच्चे हैं या फिर पुराने बच्चे जितने भी हैं, पेशेंस के साथ पेशेंस ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग पेशेंस के साथ ये वीडियो देखते रहेंगे और एक बात आप लोग को बता रहे इसमें हमने इतने अच्छे-अच्छे लेवल के क्वेश्चन डाले हैं। अब क मतलब इसके पहले तो मैं अच्छा कराता ही था। अब इसके बाद आप देखना कि कितने अच्छे-अच्छे लेवल के मैं क्वेश्चन कराता हूँ। कितने अच्छे लेवल के क्वेश्चन और मेरी रेगुलरिटी देखना। अब आपको लगातार आपके में व्ल क्लासेस भी आएँगी। ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है? तो जो बच्चे हैं भाई जुड़े रहें, जो नए बच्चे हैं वो एक बार क्लास को लेकर देख लें और हम गारंटी दिलाते हैं कि भाई इतना अच्छा तो मतलब बहुत ही अच्छा आपको बहुत ही फ़ायदा मिलने वाला है दोस्तों। ठीक है नहीं? तो चलो हम लोग क्लास चालू करते हैं, बातें बहुत हो गई हैं। इसको थोड़ा-सा हम टाल देते हैं। ठीक है? चलो। दोस्तों देख तो है ना देखिएगा आप लोग। मुझे देखो सबसे पहला ये क्या है ये अब हमको पता नहीं क्या लिखा हुआ है ये इसको मतलब कुछ नहीं। इंट्रोडक्शन ऑफ अ कोन सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों देखो कोन होता क्या है? तो मेरे प्यारे भाई आप लोगों ने जोकर की टोपी देखी होगी, है ना? या फिर आप लोगों ने आइसक्रीम खाया होगा, तो ऐसे करके जो पकड़ते हैं उसको एक तरीके से आप कोन समझ लीजिए, है ना मेरे प्यारे भाई? देखिए देखिए, फ़ॉर्मेशन कोन की देखिए क्या होती है, कोन बना कैसे होता है? तो सबसे पहले कोन का ये जो ये वाला एरिया होता है, इस एरिया की बात कर रहे हैं, ये जो होता है कर्व एरिया होता है और इसके जो नीचे का एरिया होता है, ये नीचे एक तरीके से प्लेन एरिया होता है, ठीक है कि नहीं? नीचे ऐसा रखा हुआ होता है, तो इसको बच्चों क्या कहते हैं? कोन कहते हैं। अब कोन में क्या-क्या चीज़ें होती हैं? देखो कोन कैसे बना हुआ होता है? आप ये फिगर देखो, तो ये देखो आपको जो दिख रहा है ना, ये एक नीचे एक सर्किल है। ये क्या है? एक सर्किल है और सर्किल की ये देखो एक सेंटर है, सर्कल का केंद्र होगा। अब सर्किल की ये जो रेडियस है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इस कोण की त्रिज्या कहते हैं। ठीक है मेरे प्यारे भाई? अच्छा, बच्चे कह रहे हैं ये क्या है? ये क्या है? ये है बच्चों एक्सिस। किसका एक्सिस? ये एक्सिस शंकु का एक्सिस, ठीक है ना? एक्सिस का मतलब हिंदी में अक्ष। हिंदी में क्या कहेंगे? अक्ष। रेडियस का मतलब क्या है? त्रिज्या। रेडियस का मतलब मेरे प्यारे भाई क्या है? त्रिज्या। अब इसको अक्ष कहते हैं, लेकिन इसकी ये जो इसको मतलब कहते क्या है? ऊँचाई। ये है क्या? ऊँचाई। इसकी दूर जो लंबाई होती है वो क्या है? ऊँचाई है, ठीक है ना भाई? अच्छा वर्टेक्स, वर्टेक्स का मतलब होता है टॉप पॉइंट। वर्टेक्स का मतलब क्या होता है? टॉप पॉइंट। वर्टेक्स का मत हिंदी में इसको कहेंगे शीर्ष, है ना? हिंदी में क्या कहेंगे बच्चों? शीर्ष, पिनेकल, एक्मे, टॉप, समिट, है ना? ये सारी चीज़ें सिनोनिम्स हैं। जितने एसएससी वाले बच्चे हैं वो सारी चीज़ें जानते हैं भाई। एपोजी, एपोथियोसिस ये सारी चीज़ें इसको क्या कहते हैं हम? किसी को चीज़ का टॉप पॉइंट, क्लाइमेक्स, ठीक है मेरे प्यारे भाई? तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि त्रिज्या क्या होती है। मतलब जो सर्कल होता है, शंकु में जो सर्कल होता है उसके केंद्र से लेकर मतलब उस सर्कल की त्रिज्या को ही हम लोग क्या कहते हैं? शंकु की त्रिज्या कहते हैं। और ये जो इसका अक्ष होता है, इसके अक्ष की लंबाई को ही हम लोग क्या कहते हैं मेरे प्यारे भाई? इसकी ऊँचाई कहते हैं, है ना? इसको ऊर्ध्वाधर ऊँचाई कहेंगे या फिर ऊर्ध्वाधर ऊँचाई मतलब बिल्कुल
वर्टिकल, ठीक है ना बच्चों? ये क्या होती है? ये होती है स्लैंट हाइट। क्या होती है? स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट का मतलब होता है मेरे प्यारे दोस्त तिरछी ऊँचाई। स्लैंट हाइट का मतलब क्या है मेरे प्यारे भाई? तिरछी ऊँचाई, है ना? तो स्लैंट हाइट हो गया। अच्छा एक बात मेरे प्यारे भाई ज़रा गौर से देखिएगा। अब इधर आओ, तो आई होप ये सारी आपको टर्मिनोलॉजी समझ में आई है कि कैसे क्या होता है, ठीक है भाई? अभी देखो, आप इस बात को समझिएगा। आपको ये समझ में आएगी ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये हाइट है, ठीक है? ये रेडियस यहाँ से लेके ये यहाँ से ये है स्लैंट हाइट। तो ये हो गई तिरछी ऊँचाई। तो बच्चों देखो, देयर आर डि मतलब एक जो होता है रिलेशन होता है। तो क्या होता है हाइट, रेडियस एंड जो इसकी तिरछी ऊँचाई होती है, उसमें एक रिलेशन होता है। एक संबंध होता है इनके बीच में। तो क्या संबंध होता है? आपको ये देखो एक चीज़ नहीं दिख रहा? आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल नहीं दिख रहा है क्या आप लोग को? बच्चे कहेंगे जी भैया ये हमको राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा। ये क्या है? तिरछी ऊँचाई, ये क्या है? हाइट है, ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों? रेडियस है ना? तो आप सारे बच्चे जितने बच्चे जानते हैं कि अगर वो कभी भी आपको राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज दिख जाए, क्या दिख जाए बच्चों? समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज की खासियत क्या होती है? उसमें पाइथागोरस प्रमेय काम करती है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? हाइपोटेन्यूस का वो मतलब हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है ना? हाइपोटेन्यूस जो होती है 90 डिग्री के सामने की एंगल जो सामने डिग्री 90 डिग्री के सामने की जो साइड होती है उसको हाइपोटेन्यूस कहते हैं। यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। बच्चे कहेंगे कौन सा लंब है भैया, कौन सा आधार है? तो ये चीज़ डिपेंड करता है आप किस एंगल की बात कर रहे हैं। बच्चों अगर आप इस एंगल की बात कर रहे हैं तो इसके सामने ये लंब होगा, ये आधार हो जाएगा। अगर मेरे प्यारे भाई इस एंगल की बात कर रहे हैं तो इसके सामने ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। तो बच्चों समझ में आया कि नहीं समझ में आया? ये तो ट्रिग्नोमेट्री की बात है, बट इसमें आगे तो मैंने आपको बता दिया। मेरे प्यारे भाई समझिएगा। तो यहाँ पे एक रिलेशन निकल के आया क्या? हाइट, रेडियस एंड स्लैंट हाइट में क्या रिलेशन है कि एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसको आप लोग बहुत ध्यान से दिमाग में बिठा के रखेंगे। अच्छा एल जब स्क्वायर उधर जाएगा तो स्क्वायर रूट बन जाएगा। तो देखो ये वही फार्मूला लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है? बच्चे कहेंगे जी भैया बिल्कुल समझ में आ रहा है। मेरे प्यारे भाई अब एक-एक फ़ॉर्मूला मैं आपको सिखाऊँगा कि क्या फ़ॉर्मूला क्या कहता क्या है। बच्चों देखो सबसे पहले आधार का क्षेत्रफल बहुत इम्पोर्टेंट आधार का क्षेत्रफल। बच्चों एक बात बताओ आधार होता क्या है? बच्चे कहेंगे भैया आधार तो सर्किल है। अच्छा अब सारे बच्चे जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल होता क्या है? पाई आर स्क्वायर। तो आधार का क्षेत्रफल इज़ अ नथिंग बट इट इज़ अ बोलो भाई इट इज़ अ मतलब एरिया ऑफ अ सर्किल। इट इज़ अ एरिया ऑफ सर्किल। ये कुछ नहीं है, आधार का क्षेत्रफल कुछ नहीं है, ये वृत्त का ही क्षेत्रफल है। समझ में आया कि समझ में आ गया? देखो बच्चों, वक्र सतह का क्षेत्रफल का मतलब होता है सीए से कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया का मतलब इस नीचे वाले एरिया को छोड़कर ये जितना आपको ये ग्रीन-ग्रीन दिख रहा है, दिस इज़ द कर्व सरफेस एरिया। यानी वक्र का मतलब होता है जो मतलब कर्व है, ठीक है? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर एल। मेरे प्यारे भाई क्या होता है? पाई आर एल। अब देखो पूरा सतह का क्षेत्रफल देखो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, देखो छोटा-सा फिगर कितना अच्छा-सा बना हुआ है। कि मतलब कर्व सरफेस एरिया में ये जो कर्व सरफेस एरिया है, अगर इसमें इस आधार के क्षेत्रफल को भी जोड़ दिया जाए, तो टोटल सरफेस एरिया बन जाता है मेरे प्यारे भाई, क्या बन जाता है? टोटल सरफेस एरिया। तो सेम बच्चों देखो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर एल और आधार का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो बन जाता है टोटल सरफेस एरिया। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। तो मेरे प्यारे भाई आई होप समझ में आ गया होगा। अब देखो आयतन क्या होता है? आयतन का मतलब होता है उसमें कितनी चीज़ आ सकती है। अगर मान लीजिए ये एक कोन है इसके अंदर हम आइसक्रीम भरना चाहें तो इसके अंदर कितना माल आ सकता है, कितना आइसक्रीम आ सकती है। वो भाई आयतन होता है, इसके अंदर कितनी चीज़ें आ सकती हैं। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इस बात को आपको याद रखना है और ये संबंध मैंने आपको बता ही दिया है। तो मेरे प्यारे भाई मुझे आशा है कि आप लोग को समझ में आया होगा भाई, ठीक है ना? 8 से 10 मिनट आप लोग को हमने समझाने में लिया है, मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना? हुँ, कि आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है और आयतन क्या होता है, ये सारी चीज़ें। मेरे प्यारे भाई 1 मिनट आपका लेके हम थोड़ा एक चीज़ बताना चाहते हैं। क्या? भाई चीज़ों को समझने के लिए टाइम दिया करो। अगर आप एक बार चीज़ों को समझ में आ गई ना भाई, सवाल सवाल मैटर करता ही नहीं है यार। अगर चीज़ें समझ में आ गई भाई ना, तो सवाल तो ऐसे ही उड़ जाते हैं मेरे प्यारे। ठीक है कि नहीं? तो सबसे पहले मेंसुरेशन में चीज़ों को समझनी है कि व्हाट इज़ द मतलब रियल डेफिनिशन ऑफ द फार्मूला कि इन फार्मूला की रियल डेफिनिशन है क्या? वो ये अगर फार्मूले हैं तो ये कहना क्या चाहते हैं? बच्चों समझ में आया कि नहीं समझ में आया?
ठीक है? अब देखो थोड़ा अच्छा ये भी क्या है, ये भी सेम चीज़ें लिखी हुई हैं, ये तिरछी ऊँचाई है, ये हाइट है, ये इसकी रेडियस है, ठीक है ना? ये देखो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, है ना? हिंदी में मैंने लिख रखा है, एल बराबर इसका ये रिलेशन बता दिया। आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर, इधर आ जाओ। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल होता है, टोटल सरफेस एरिया पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। बच्चों देखो आई होप हमको आप लोग को समझ में आ गया, समझदार बच्चे हैं आप लोग, ठीक है कि नहीं? मुझे देखो एक चीज़ और बताएँ, इसमें एक चीज़ देखो आता है अर्धशीर्ष कोण। अर्धशीर्ष कोण, एक चीज़ होता है अर्धशीर्ष कोण मेरे प्यारे भाई। तो आपको मैं एक चीज़ वो दिखाई देता हूँ, क्या होता है अर्धशीर्ष कोण? आ जाओ इधर आओ। इस स्लाइड पे आपको मैं ले चलता हूँ। हुँ, देखो बच्चों, आपको बताया है एपेक्स। अरे! अरे! ये तो भाई बन नहीं रहा है ना। यार ये भाई 1 सेकंड रुकनिए थोड़ा-सा प्लीज़ 1 सेकंड रुक जाओ। ठीक है ना? तो ये फिक्स नहीं हो पा हाँ, फिक्स हो गया ना? अरे! यार सॉरी भाई। ये फिक्स नहीं हो पा रहा है ना? लेकिन चलो कोई बात नहीं, मैं सब फिक्स कर दूँगा। देखो इधर, देखो इधर समझो कि अर्धशीर्ष क्या होता है? सबसे पहले बच्चों एक बात आप लोग को बताएँ, क्लास 12th में जो है ना, इसका एक सवाल आता है अर्धशीर्ष कोण पर आता है ना? तो जो क्लास 12th के बच्चे जो हैं वो अगर उनको हल्का-फुल्का याद होगा ना कि मतलब ये अर्धशीर्ष का कोण क्या होता है, तो अवकलन चैप्टर में आता है, आप लोग को याद होगा, ठीक है ना? अगर सही से पढ़े होगे तो। लेकिन खैर कोई बात नहीं, उससे कोई मतलब नहीं, मैं ऐसे हमने ऐसे बता दी, दिस इज़ द एपेक्स मतलब टॉप पॉइंट है कि पॉइंट, ठीक है ना? ये तो हमारी रेडियस हमने पहले सिखा दिया, ये इसकी ऊर्ध्वाधर ऊँचाई, ये इसकी स्लैंट हाइट है। इसमें से कोई बहस नहीं है। बच्चों देखो इसका ये जो कोण होता है, इसको कहा जाता है शीर्ष कोण। इसको क्या कहा जाता है? शीर्ष कोण। लेकिन अगर इसमें से इस आधे को कंसीडर्ड किया जाए, इस थीटा को, तो इसे कहा जाता है अर्धशीर्ष कोण। तो यहाँ से कभी-कभी एक सवाल बन जाता है, तो बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि भाई अर्धशीर्ष कोण होता क्या है ना? तो बच्चों अर्धशीर्ष कोण में देखो अगर मैं इसको यहाँ से निकाल के इधर शिफ्ट करूँ, तो ये एच हो जाएगा, ये एल हो जाएगा, ये आर हो जाएगा हमारा। तो ये जो कोण होता है दिस इज़ द अर्धशीर्ष कोण, ठीक है ना? तो आई होप समझ में आया होगा। बच्चे कहेंगे ये सवाल कहाँ है? अरे सवाल तो बता देंगे, सवाल के चक्कर में मत पड़ो, ठीक है? सवाल आएँगे तो सवाल हम कराएँगे। सवाल एक से एक अच्छे लेवल के, क्या एसएससी सीजीएल के, सीएचएसएल के, प्री, मेंस, एमटी मतलब सारे के सारे सवाल, बिल्कुल भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अच्छा अब इसमें देखो फिक्स हो गया ना ये? 1 सेकंड दोस्त 1 सेकंड ना। हाँ, ऐसे कर सकते हैं। चलो कोई बात नहीं, उससे कोई बात नहीं। आपको समझा दिया कि नहीं समझा दिया, समझ में आया? ये सब चीज़ों को थोड़ा-सा अगर आप लोग लिख लेंगे ना तो ज़्यादा ही बेटर होगा दोस्त, ठीक है? चलो आगे चलो, अब हम लोग सीधा कूदेंगे सवाल पे। एक-एक सवाल बहुत अच्छे तरीके से प्यार से करेंगे। एक बार आपको हम टाइम लेके एक चीज़ और बताते हैं कि सबसे पहले आप लोग को फ़ॉर्मूले याद होने चाहिए। फ़ॉर्मूले याद होने से और ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है कि आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द कर्व सरफेस एरिया। वास्तव में कर्व सरफेस एरिया क्या है? टोटल सरफेस एरिया क्या है? आधार का क्षेत्रफल क्या है? समझ में आया? चलेंगे। चलो, एक शंकु का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब लैटरल सरफेस एरिया है ना? या फिर कर्व सरफेस एरिया कह लीजिए। 550 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि शंकु का व्यास देखो बच्चों, व्यास अगर 14 सेंटीमीटर दिया है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 7 सेंटीमीटर। इसकी ऊँचाई क्या होगी? है ना? तो एक बात बताओ, सबसे पहले सीधा-सीधा फ़ॉर्मूला लगाओ पाई आर एल। पाई आर बराबर कितना दी देखो पहले थोड़ा आसान सवाल से चालू करेंगे, लेकिन ये भी देखो सवाल प्रीवियस ईयर ही है। पाई का मान सीधा-सीधा 22/7, रेडियस हमारी कितनी है? 7 सेंटीमीटर, एल हमारा कितना आएगा? 550। 7 से 7 कट गया कि नहीं कट गया? 11 दूनी 22, 11 पचे 55, 50। तो एल बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा? 25 सेंटीमीटर। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? तो एल बराबर कितना आ रहा है मेरे प्यारे भाई? 25 सेंटीमीटर। तो बिल्कुल बेसिक सवाल से हम लोग चालू करें और देख भाई इसमें कम से कम 40-50 सवाल करेंगे। बेसिक से चालू किया, टॉप तक ले जाएँगे। बिल्कुल मज़ा आ जाएगा, समझ रहे हो? ठीक है नहीं? चलो आगे चलो। देखो, एक देखो, देखो कितना खतरनाक सवाल आ गया। देखो अब देखो हाँ, सवाल का तुम आप देखो मतलब पहला सवाल ये है बेसिक सा, ये देखो कितना खतरनाक सवाल आ गया है ना? खतरनाक नहीं है लेकिन अच्छे लेवल का सवाल है एसएससी सीजीएल मेंस, ठीक है ना? वो भी तगड़ा सवाल मेंस का है तो अच्छा ही होगा। अब देखो मेरे प्यारे भाई इस बात को बहुत ध्यान से समझना। एक शंक्वाकार टेंट में 25 व्यक्ति को बैठाना है। मान लो एक शंकु एक टेंट है ना? अब इसमें हमको 25 आदमी को बिठाना है। कितने आदमी को बिठाना है? 25 आदमी को बिठाना है। ठीक है भाई? अ, प्रत्येक व्यक्ति को 4 मीटर स्क्वायर जगह
बैठने के लिए अच्छा देखो एक बात बताओ आरा बच्चों इस बात को समझना, अगर मीटर स्क्वायर दिया है, इसका मतलब क्या है कि ये क्षेत्रफल की बात कर रहा है, क्योंकि क्षेत्रफल को मीटर स्क्वायर में नापा जाता है और आयतन को मीटर क्यूब में नापा जाता है। तो इस बात को याद रखिएगा, क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में, आयतन मीटर क्यूब में। बच्चों समझ में आया कि नहीं समझ में? भाई के बच्चे कहेंगे यस भैया बिल्कुल समझ में आ रहा है। अब मेरे प्यारे भाई समझो, प्रत्येक तो 4 मीटर स्क्वायर जगह बैठने के लिए, ठीक है? और साँस लेने के लिए 80 मीटर क्यूब हवा चाहिए। तो ये जो 80 मीटर क्यूब दिया है, बच्चों ये वॉल्यूम दिया है, आयतन दिया है। अब ये जो 4 मीटर स्क्वायर दिया है, ये दिया है भाई आधार का क्षेत्रफल। क्या दिया है? आधार का क्षेत्रफल। क्यों? अरे भाई, अगर बच्चों मतलब एक मान लो शंकुआकार टेंट है, अगर तुमको बिठाना है तो ज़मीन पे ही तो बिठाओगे, एक के ऊपर एक बंदे को थोड़ी ना बिठा दोगे आप। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? ये बात आपको समझ में आई कि नहीं समझ में आई है? अब समझो, यानी हर एक आदमी को 4 मीटर स्क्वायर मतलब 4 मीटर स्क्वायर जगह बिठाना है। मतलब भाई भाई बात को समझिएगा, है ना? टेंट की ऊँचाई ज्ञात करनी है, बात को समझो। तो आधार का क्षेत्रफल होता कितना है भाई? पाई आर स्क्वायर। इतना क्षेत्रफल है कि नहीं? बोलो भाई। अब इतना क्षेत्रफल है 4 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना भाई? ठीक है? पाई आर स्क्वायर। अच्छा एक बात बताओ, आधार का क्षेत्रफल कितना है? पाई आर स्क्वायर, ठीक है कि नहीं? अब समझो, 4 मीटर स्क्वायर जगह चाहिए कितना? 4 और आदमी कितने हैं? 25। तो इतनी जगह चाहिए कि नहीं चाहिए? मतलब इतनी भाई देखो, एक आदमी कितनी जगह लेता है? 4 मीटर स्क्वायर। आदमी हैं कितने? 25 व्यक्ति। तो बताओ इतनी मीटर स्क्वायर जगह लेंगे कि नहीं लेंगे? और बैठेंगे कहाँ? मतलब इस शंकु के आधार में, शंकु के आधार का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं? यहाँ से पाई आर स्क्वायर बराबर कितना आ गया? 25 चौको 100 मीटर स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा? बच्चे कहेंगे भैया समझ में आ रहा है। सेकंड वन क्या है? देखो ध्यान से, साँस लेने के लिए 80 मीटर क्यूब चाहिए। बच्चों एक बात बताओ, 80 मीटर 80 मतलब 80 चाहिए और एक आदमी के लिए 80 मीटर क्यूब हवा चाहिए। आदमी हैं कितने? 25। तो ये हुआ क्या? आयतन हुआ। किसका आयतन? शंकु का आयतन। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? अब हमको क्या चाहिए? ऊंचाई बताना है भैया। ऊंचाई बहुत आसानी से बता देंगे। क्यों? 1/3 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 100। हाइट कितनी है? एच बराबर कितना है? 80 इंटू 25। 25 चौको 100, 4 दूनी 80 20। एच बराबर 20 तियां 60। हाइट कितनी है? 60 मीटर। बच्चों ये सवाल कठिन नहीं था, इसकी लैंग्वेज को तोड़ पाना थोड़ा सा दिक्कत था। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? और मुझे आशा है कि आप लोग भाई थोड़ा समझ गए हो कि चीजें हैं क्या। मीटर स्क्वायर का मतलब होता है जगह, एरिया। तो एरिया तो भाई नीचे जमीन में बिठाओगे कि नहीं? अच्छा आप खुद सोचो, अगर एक शंकु के आकार का टेंट है तो नीचे ही तो बैठोगे। और आदमी बैठाने हैं कितने? 25 आदमी बैठाने हैं। हर एक आदमी 4 लेता तो कितनी जगह घेरेगा? 100 घेरेगा। ये हो गया क्या? पाई आर स्क्वायर। 80 मीटर क्यूब क्या उसको सांस लेने चाहिए, तो मतलब आयतन दिया है 25 लोगों का, ये आयतन हो गया, आयतन के बराबर कर दिया, हाइट निकाल लिया। बताओ मेरे प्यारे भाई समझ में आया कि नहीं समझ में आया? बच्चे कहेंगे भैया समझ में आया। भाई थोड़ा समझाने में मैं टाइम ले सकता हूँ, है ना? लेकिन एक बार अगर आपके समझ में आ गया ना, तो यही आपको स्पीड बहुत तेज से आप बहुत बड़ी स्पीड बूस्ट होगी, ठीक है ना? चलिए आगे चलेंगे। एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है और इसकी त्रिज्या 28 सेंटीमीटर। शंकु की त्रिज्या को ऊंचाई ज्ञात करो। मतलब स्लैंट हाइट बताना है। शंकु को सीधा सीधा मतलब फार्मूला, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर एल बराबर कितना है? 2200, ठीक है ना? तो सीधा सीधा पाई का मान 22/7। इसकी रेडियस कितनी है? त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है और हमको एल बताना है, तो 2200। 22 से सीधा 22 काट लेंगे, 100 आ गया। 7 चौको 28, तो एल बराबर कितना आ गया? 25। एल बराबर कितना आ गया? 25 सेंटीमीटर। आई होप समझ में आया होगा। बहुत आसान सवाल है लेकिन फिर भी आ रखा है, ठीक है ना? प्रीवियस ईयर है बच्चों, तो थोड़ा सरल थोड़ा कठिन ऐसा चलता रहता है, ठीक है ना? सरल कठिन कुछ नहीं होता है ना? आगे चलो। यदि एक खोखले गोले को जिसकी बाह और आंतरिक व्यास 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है, को पिघलाकर 8 सेंटीमीटर आधार वाला एक शंकु बनाया जाता है, तो शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बच्चों, जितने भी बच्चे हैं हमारी पहले की क्लासेस ले चुके हैं, उनको पता है कि जब भी कोई चीज़ को पिघलाकर कोई दूसरी चीज़ बनाई जाती है, तो उसमें क्या होता है? क्या चीज़ बराबर होता है? वॉल्यूम। तो मतलब मान लो एक ये गोला था, ये सॉलिड गोला है ना? मतलब ये समझ लो ये सॉलिड गोला है, ये ऐसे ये इस तरीके से, ठीक है ना? खोखला मतलब मतलब यहाँ से मतलब एक तरीके से गेंद समझो। भाई गेंद अंदर से खोखली रहती है, लेकिन ऊपर भी कुछ रबड़ की मोटाई होती है कि नहीं होती है? तो क्या कह रहा है? बाह्य व्यास और आंतरिक व्यास। अगर बाह्य व्यास 6 है तो बाह्य त्रिज्या कितनी हो जाएगी?
3 सेंटीमीटर और अंदर की त्रिज्या कितनी हो जाएगी 4 है तो ये 2 सेंटीमीटर हो जाएगी। को पिघलाकर 8 सेंटीमीटर आधार का एक व्यास का शंकु बनाया गया। तो गोले का आयतन कितना होता है 4/3 पाई R1 का क्यूब मतलब मतलब R1 का क्यूब और ये R2 का क्यूब। मतलब खोखले गोले का आयतन तो आप लोग को याद है कि नहीं बच्चों? नहीं याद है तो 4/3 पाई R1 का क्यूब माइनस R2 का क्यूब होता है, ठीक है ना? अब इसी को पिघलाकर क्या बनाया गया है 8 सेंटीमीटर आधार वाला एक शंकु बनाया गया। तो शंकु का आयतन कितना होता है 1/3 पाई R²H। लेकिन R की जगह है कितना 8 सेंटीमीटर आधार व्यास वाला। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। 1/3 पाई R²H, है ना? तो ऊंचाई बतानी है तो H ये आ गया। पाई से पाई खत्म हो जाएगा, 3 से 3 खत्म हो जाएगा, 1 4 से 1 4 खत्म हो जाएगा। 3 का क्यूब 27, 2 का क्यूब 8। तो 27 में से 8 घट गए 19। बोलो भाई, है ना? 27 में से कितने घट गए 8 घट गए 19 और ये 4 इसके नीचे आ जाएगा। तो H 4 चौको 16, 16 3, 4 सही 3/4 आंसर है क्या कहीं? दिस वन इज द आंसर। समझ में आया कि नहीं समझ में आया चाचू? ठीक है ना? तो आई हाइट आ गई बच्चों। बच्चों आई होप समझ में आया होगा। बच्चों ये फार्मूला आप लोग याद कर लेना गोले का, ठीक है ना? गोले का फार्मूला याद कर लेना 4/3 पाई R1 का क्यूब माइनस R2 का क्यूब। खोखले गोले का है, ठीक है ना? गोले का नहीं है। गोले का तो 4/3 पाई R क्यूब होता है, ठीक है? चलो नेक्स्ट। एक शंकु के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई यानी ये रेडियस है और ये इसकी क्या है हाइट है। जबकि एक बेलन के आधार की त्रिज्या और यानी त्रिज्या और हाइट ये है। तो शंकु का आयतन और बेलन के आयतन का अनुपात ज्ञात करो। कोई बात नहीं, शंकु का आयतन कितना होता है 1/3 पाई आर 1/3 पाई R²H, ठीक है? और और एक बेलन का आयतन कितना होता है पाई R²H। भाई देखो ठीक है ना, पाई से पाई खत्म हो जाएगा, 1/3 ऐसे ही रहेगा। ये आर है क्या? ये आर शंकु की त्रिज्या है। एक शंकु की त्रिज्या है कितनी 5, 5 इंटू 5। शंकु की हाइट कितनी है 6, ठीक है? आर स्क्वायर, ये आर क्या है ये बेलन का आर है। जबकि एक बेलन के आधार की त्रिज्या कितनी है 2.5। तो 2.5 इंटू 2.5 क्योंकि बच्चों आर स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे। हाइट कितनी है मेरे प्यारे भाई 3। तो 2.5 दूनी 5, 2.5 दूनी 5, 3 दूनी 6, ठीक है ना? 2 2 2 8, 8/3। तो आंसर कितना आएगा 8/3। 8/3 कहाँ है? यहाँ है। समझ में आया कि नहीं समझ में आया बच्चों? देखो ये भी सीपीयू का सवाल है। बच्चों पता है कहाँ-कहाँ के सवाल हैं? सीजीएल और मेंस के भी हैं, मेंस, प्री, ठीक है? सीएचएसएल, प्री मेंस, सीपीओ, एमटीएस, है ना? सारी चीज़ें कवर कर रखा है। इसमें रेलवे के भी आपको देखने को मिलेंगे। सारा माल कवर है, बिल्कुल परेशान ना हो। आगे चलो। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करो। भाई वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर एल। पाई आर कितना कितना दिया है 1518, पाई का मान 22/7। रेडियस कितनी 21 सेंटीमीटर त्रिज्या है तो 21 सेंटीमीटर त्रिज्या। एल बताना है तो 15 18 है कि नहीं 18 है। 7 त्रिक 21 बच्चों, ठीक है कि नहीं? अब देखो देखो तुम एक चीज आप लोग को दिखा रहे हैं कि कैसे सवाल करना होता है। 22 तिया कितने हुए 66, 66 हो गया ना? अगर हमको काटना है देखो ये कै बार में जाई। देखो, सबका यूनिट डिजिट अलग है। हालाँकि ये काटना बहुत आसान है, लेकिन चीज़ों को समझो। बच्चे कहेंगे, "अरे! ये खटाखट काट देबे 11 से काटो, कट जाई।" लेकिन बात को समझो, मैं जो समझाना चाहता हूँ। देखो, अगर यहाँ 21 आना होता ना, तो 6 एक कम 6 नहीं हो सकता, है ना? 6 त्रिक 18 होगा, 6 त्रिक 18। भाई 6 3 टाइम यानी ये इसका कितने बार जाएगा? 23 बार ही जाएगा। ऑप्शन से हमने देख लिया, ठीक है ना? तो मेरे प्यारे भाई आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है नहीं? कैसे काटा यूनिट डिजिट से। बच्चे कहेंगे अगर यहाँ 3 कहीं और होता तो भी ऐसा ना करते, सीधा-सीधा काट लेते मेरे प्यारे भाई। लेकिन सबसे पहले अगर आपको भाई एग्ज़ाम क्रैक करना है तो क्या करना पड़ेगा? ऑप्शन से दुनिया मतलब कहीं से भी आंसर आना चाहिए, ठीक है कि नहीं? तो ये सब चीज़ें लगानी पड़ेंगी मेरे प्यारे भाई। समय बचाने के लिए क्योंकि आजकल जो है ना समय बहुत ज़रूरी है भाई ना, कि 15 मिनट में करने हैं सवाल 25 थोड़ी है ना मतलब एसएससी के एग्ज़ाम में। चलिए भाई, एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? यानी टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है, जिसकी त्रिज्या ये है, तिरछी ऊँचाई ये है। शंकु का टोटल सरफेस एरिया कितना होता है? पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर होता है कि नहीं? पाई, पाई की जगह कितना है? अच्छा आंसर भी देखो पाई में दिया है तो पाई का मान कुछ नहीं रखेंगे। रेडियस कितनी दे रखी है? R/4। तो यहाँ कितनी हो जाएगी R/4 और तिरछी ऊँचाई कितनी दे रखी है? 4L और रेडियस कितनी दे रखी है? R/4, ठीक है ना? हम लोग सीधा फटाफट क्या करेंगे अंदर कर ये देखो। हाँ, वो तो हम ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे कि ऑप्शन कैसा बन रहा है। तो इस 4 को अंदर गुणा करा दो, पाई r। तो ये 4 से ये 4 कट जाएगा तो L आएगा। ये r 4 चौको कितना हो जाएगा 16। तो पाई r L प्लस R/16 पाई r L प्लस R बटे ये सही है।
ठीक है ना? दिस इज करेक्ट। ठीक है ना? बच्चों आई होप समझ में आ गया होगा, चलेंगे आगे। देखो ये भी सवाल है बच्चों, देखो सीपीयू का सवाल है, सारे प्रीवियस ईयर सवाल हैं। भाई हम इतना ना तो टाइम है कि मैं अपना बनाते बैठूँगा, है ना? चलो बच्चों, एक विशाल शंकु का व्यास, व्यास 14 सेंटीमीटर तो r बराबर 7, ऊंचाई h बराबर 12, ठीक है ना? इसे 20 सेकंड में 2 मीटर क्यूब। बच्चों जब भी आपको कभी मीटर क्यूब दिख जाए, इसका मतलब वो काहे की बात कर रहा है मेरे प्यारे दोस्तों? वॉल्यूम की बात कर रहा है। मीटर स्क्वायर दिख जाए तो वो एरिया की बात कर रहा है, क्षेत्रफल की बात कर रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। तो शंकु को भरने में कितना समय लगेगा? अरे भैया, देखते हैं। तो पहले एक बार आयतन तो पता कर ली कि कितना विशाल, मतलब शंकु में कितना पानी है, ये तो पहले पता कर ली। मतलब एक शंकु में कितना पानी आएगा, इसका मतलब आयतन। तो सबसे पहले शंकु का आयतन, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई की जगह कितना हो जाता है? 22/7। रेडियस कितनी है इसकी? 7 × 7। हाइट इसकी कितनी है? 12 सेंटीमीटर। ठीक है कि नहीं? 7 से 7 कट गया, ठीक है ना? 3 × 4 = 12। तो 22 × 7 चौको कितना होगा? 28। ठीक है कि नहीं? तो 28 दूनी 56, हाँ 28 दूनी 56, हाँ से लगे 5, 28 दूनी 56, 56 5 कितना? 61, है ना? अब एक बात, इतना मीटर क्यूब, इतना आयतन है, ये क्या है बच्चों? आयतन है। बात को समझना, 2 मीटर क्यूब को भरने में 20 सेकंड लगते हैं, तो 1 मीटर क्यूब भरने में कितने सेकंड लगेंगे? भैया 10 सेकंड लगेंगे। मेरे प्यारे भाई, इस लाइन को पढ़ो, क्यों नहीं पढ़ रहे हो आप लोग? इस लाइन को पढ़ो, है ना? कि 2 मीटर क्यूब को भरने में 20 सेकंड लगते हैं, तो 1 मीटर क्यूब को भरने में कितना सेकंड लगेंगे? 10 सेकंड लगेंगे। और 616 मीटर क्यूब को भरने में कितने लगेंगे? 10 से गुणा करा दो, तो 616 मतलब 6160 सेकंड लगेंगे। बोलो, समझ में आया कि नहीं समझ में आया? तो दिस इज द करेक्ट आंसर, कोई आंसर। मेरे प्यारे भाई आगे चलेंगे, समझ में आ ही गया होगा आप लोगों को। आगे चलेंगे, ठीक है ना भाई? क्या? एक शंकु की ऊंचाई दूसरे शंकु की ऊंचाई की 3 गुना है, यानी हाइट। हाँ, एक शंकु की ऊंचाई दूसरे, मतलब हाइट, हाइट में, यानी फर्स्ट और ये सेकंड मान लो। ये मतलब ये फर्स्ट शंकु, ये सेकंड शंकु मान लो। एक शंकु की ऊंचाई दूसरे शंकु की ऊंचाई की 3 गुना है, यानी ये इसकी 3 गुना है। ठीक है? जबकि इसकी त्रिज्या दूसरे की त्रिज्या की आधी है, मतलब कि जो फर्स्ट की त्रिज्या है, एक सेकंड भाई, ये आधी है, मतलब अगर इसकी 2 है तो इसकी कितनी है? 1 है। मतलब ये जो आंकड़ा दे रखा है, ये पहले वाले शंकु के लिए दे रखा है, ये जो आंकड़ा है दूसरे वाले शंकु के लिए दे रखा है। क्या कह रहा है? कि जो शंकु की ऊंचाई है दूसरे शंकु की ऊंचाई की 3 गुनी है, तो दूसरे के शंकु की ऊंचाई अगर 1 है तो इसकी 3 हो जाएगी। क्या कह रहा है? जबकि इसकी त्रिज्या दूसरे की त्रिज्या की आधी, अगर दूसरे की त्रिज्या 2 है तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 1 यूनिट हो जाएगी। कुल आयतन 100 यूनिट क्यूब है, तो शंकुओं के आयतन का अंतर ज्ञात करो। मेरे प्यारे भाई एक बात को समझिएगा, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर क्यूब, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये शंकु होता है। बच्चों एक बात बताओ, इसमें क्या चीज कांस्टेंट है? 1/3 और पाई कांस्टेंट है, इनका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब किससे पड़ेगा? आर स्क्वायर एच, यानी वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर एच। और जब हमको रेशियो में ही सॉल्व करना है ना, रेशियो में ही सॉल्व करना है, तो हम भाई ऐसा क्यों कर, मतलब आप समझो, इस बात को समझो, हम रेशियो से ही ना करें, एक्चुअल वैल्यू हम क्यों सॉल्व करें, हम सीधा रेशियो से ही कर लेंगे भाई। तो बात को समझो, आर स्क्वायर एच, तो क्या कह रहा, कुल आयतन 100 यूनिट है, तो आयतन का अंतर, कुल आयतन अगर इनका निकाला जाए तो इसका आयतन क्या होगा? इसके हिसाब से इसका आयतन क्या होगा? 1 का स्क्वायर, रट लेते हैं, 1 का स्क्वायर इंटू 3, यानी कितना हो जाएगा? 3, 3 यूनिट आ जाएगा। इसका आयतन कितना हो जाएगा? आर कितना है? यानी 2 का स्क्वायर इंटू 1, यानी 2 का स्क्वायर 4, 4 और 3 का अंतर, 4 और 3 कितने हो गए? 7, यानी 7 यूनिट, यानी कुल आयतन 7 हो गया नहीं? हमारे हिसाब से कुल आयतन 7 है, सवाल के हिसाब से कितना है? 100। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100/7। अब हमको निकालना क्या है? आयतनों का अंतर। अरे तो भाई इसका आयतन कितना निकला था? देखो इसका आयतन 3 निकला था, इसका आयतन कितना निकला था? इसका आयतन 4 निकला था। आयतन का अंतर कितना है? 1, तो 1 की वैल्यू तो है, तो 1 की वैल्यू 100/7, तो इनके आयतनों का अंतर कितना है? 100/7। 7 से काटेंगे ना, कितना आएगा? 7 एकम 7, 3, 7 चौको 28, 2, 7 दूनी 14, 6, 7, तो 14.2, 2, मतलब 14, अरे काट लो भाई, 14×7 = 98,
2 बचे, 7 दूनी 14, 6 बचे, 7 8 56, ठीक है ना? तो इधर 1 बन के जुड़ जाता है ना, इधर अगर सेकंड डिजिट की वैल्यू 5 से ज़्यादा है तो 1 बन के जुड़ जाती है नहीं? तो 14.3 के आस-पास आएगा। भाई ये है अप्रोच इसकी, सिलेक्शन पोस्ट में आया है बच्चों, आई हो समझ में आया होगा। बच्चे कहेंगे ये आपने ये रेशियो मेथड से कैसे कर दिया? भाई ऐसे ही करना है, ऐसे ही करना है। ये 1/3 पाई इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है। कांस्टेंट का मतलब इस ये बदले ये भाई कंपैरिज़न में इसका कोई रोल नहीं है, ठीक है ना? समझ में आया कि नहीं समझ में बच्चों? आई होप समझ में आ गया होगा। बच्चे कहेंगे वैसे करना है, वैसे करना है, तो भाई आप पहले 1/3 पाई आर स्क्वायर एच करो, इनमें वही यहाँ एक्स मानो, ऐसे करो, फिर बहुत लंबा चला जाएगा, फिर करते रहिएगा आप लोग। लेकिन दिस इज़ द बेस्ट वे, ठीक है ना? समझने की कोशिश करो भाई, समझने की कोशिश किया करो, ठीक है ना? कोई चीज़ अगर नहीं समझ में आ रही तो उस चीज़ को समझने की कोशिश किया करो, ठीक है ना? बाकी तरीका यही है, करने का तरीका ये बेटर है। आगे चलेंगे। यदि एक शंकु की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है, इसके वृत्ताकार व्यास व्यास अगर 12 है तो रेडियस 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। आयतन ज्ञात करना, भाई कितना आसान सवाल है यार, ये तो मतलब बहुत आसान आ गया, ठीक है ना? तो आयतन ज्ञात करना, 1/3 पाई का मान 22/7 आर स्क्वायर यानी 6 इंटू 6, पाई 1/3 पाई आर स्क्वायर, एच एच के लिए कितना है 7, 7 से 7 कट गया, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूना 24, 12 24 दो 26, 264 है क्या कहीं? ये देखो, ठीक है ना? जल्दी जल्दी गुणा भाग करना सीख लो आप लोग। आगे चलेंगे भाई। तो भाई जो है ना, तो देखो भाई, आज के सवाल जो हैं बच्चों खत्म हो गए हैं, क्योंकि 30 मिनट की क्लास भी हो गई है भाई, है ना? तो आज का सेशन ठीक रहा वैसे, है ना? तो बच्चों देखो, अगर आप लोग की कोई सी क्वेरी है यार कि मतलब थोड़ा जल्दी पढ़ाते हैं या कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती है, तो वैसे पूछ सकते हो भाई, ठीक है ना? लेकिन एक बात आपसे बता रहे भाई, यार क्या बताएँ भाई, मैंने भी मतलब टोटल में टोटल कर रखे हैं एग्ज़ाम, मतलब 100, क्या बताएँ फिर अब, मतलब मैथ में फुल स्कोर कर रखा है ना? सीजीएल में भी, सीएचएसएल में भी, मतलब ठीक है ना? प्री में, इवन मेंस में भी, है ना? कभी आप कहेंगे तो मैं बता दिखा भी दूँगा, 90 आउट ऑफ 90 मेंस में, ठीक है कि नहीं? 50 आउट ऑफ 50 प्री में, है ना? तो ये सब चीज़ें हैं, लेकिन भाई देखो ये सब बताने से कोई फ़ायदा नहीं है। इस उस बात का क्या मतलब यार है कि हमको आता है, बट हम अपना माल डिलीवर ना कर पाएँ, ठीक है कि नहीं? तो हमारा कहने का मतलब है कि आप लोग को समझ में आना चाहिए। मेरे कितने नंबर, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके नंबर आने चाहिए, ठीक है कि नहीं? हम अगर पढ़ा रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। कोई चीज़ अगर हम इधर से डिलीवर कर रहे हैं तो वो आपको चीज़ें समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है, उससे कुछ बेनिफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है ना? तो भाई मैं एक चीज़ विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि अगर भाई देखो, मतलब इतना तो पता है कि भाई क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है ना? तो भाई अगर आप लोग साथ में जुड़े रहेंगे, इसी तरीके से क्लासेस करते रहेंगे, तो आप लोग 100% फुल आउट ऑफ फुल स्कोर करेंगे मेरे प्यारे भाई। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त? चलो भाई, और आप आज की क्लास आप लोगों ने फुल देखी होगी भाई, बहुत-बहुत धन्यवाद। ठीक है ना? जो बच्चे नए हैं वो पीछे की जाके क्लासेस देखें भाई, बहुत अच्छे-अच्छे सेशन ले रखे हैं। फ़ॉर्मूलों को याद करने के तरीके हमने बहुत अच्छे से बता रखे हैं। आप लोग सब, मैं तो आधे-आधे घंटे की वीडियो बनाता हूँ यार, है ना? सारी जाके आप लोग अटेंड करें, ठीक है? और अच्छा लगे, ठीक है ना? जुड़े रहें, ठीक है ना? 1 सेकंड भाई, है ना? चलो ठीक है भाई, इसी के साथ हम लोग जो है सेशन को एंड कर रहे हैं। आप लोग का बहुत-बहुत धन्यवाद भाई, ठीक है ना? चलिए भाई।